वेलकम टू मेकिंग मैथ्स इजी 1979। आज मैं आपको करवाऊंगी रिलेशंस एंड फंक्शंस में मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 क्लास 11th एनसीईआरटी बुक। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें फंक्शन आपका डिफाइंड है बेटा, एफ एक्स है एक्स स्क्वेयर 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 के लिए आपका एक्स स्क्वेयर है और 3 से 10 के बीच में आपका 3x है। इसी तरह से g आपको गिवन है, तो ये दिखाना है कि f इज़ ए फंक्शन एंड g इज़ नॉट ए फंक्शन। ठीक है, ये दिखाना है बेटा। तो देखो फंक्शन कब होता है, पहले तो बताओ फंक्शन, कोई भी रिलेशन आपका फंक्शन कब बनता है। जो रिलेशन आपका फंक्शन तब बनता है कि उस फंक्शन की एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक ही वैल्यू होनी चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट के लिए कोई पर्टिकुलर पॉइंट आपको गिवन है, उसके लिए फंक्शन का एक ही वैल्यू होनी चाहिए, एक ही आंसर आना चाहिए फंक्शन का, वो पॉइंट पुट करने के बाद तो आपका रिलेशन आपका फंक्शन बन जाता है। तो देखो बेटा, जो एफ एक्स है आपका, एफ एक्स है वो आपका एक्स स्क्वेयर है 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3। तो इस वाले इंटरवल में 0 से 3 इंटरवल में 0 to 3 इंटरवल में आपका 3 को छोड़ देते हैं अभी। 0 से 3 इंटरवल में आपका फंक्शन क्या है, एफ एक्स हैव ओनली वन वैल्यू एट ईच एक्स बिलोंगिंग टू दिस इंटरवल। ठीक है, इस वाले इंटरवल में आपका फंक्शन की एक ही वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वेयर है, मान लो हम 1 पुट करते हैं तो एफ एक्स का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। 2 पुट करते हैं तो 4 आएगा। ठीक है, इस तरह से फंक्शन की एक ही वैल्यू आ रही है एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। तो आपका फंक्शन एफ क्या है, आपका रिलेशन एफ क्या है, एक फंक्शन है 0 to 3 इंटरवल में। 3 की तरफ से हमने ओपन कर है ब्रैकेट, क्योंकि 3 हमने इंक्लूड नहीं करा अभी, और 0 हमने इंक्लूड की है तो 0 पे क्लोज ब्रैकेट है। 3 बेटा इसलिए इंक्लूड नहीं करा क्योंकि 3 पे आपका फंक्शन टू मेथड से डिफाइन किया गया है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इंटरवल लेती हूँ, सिमिलरली इन इंटरवल अगर मैं 3 और 10 ये वाला इंटरवल लूँ, एफ एक्स हैज़ ओनली वन वैल्यू। ठीक है, एट ईच एक्स बिलोंगिंग टू 3, 10। ठीक है, तो इस वाले इंटरवल में भी आपका एफ क्या है, एक फंक्शन है। सो एफ इज ए फंक्शन। ठीक है, इन 0 to 3 और ऐसे ही सो एफ इज ए फंक्शन इन 3 to 10। ठीक है, तो 0 to 3 और 3 to 10 में एफ आपका क्या आ गया है, फंक्शन आ गया है, क्योंकि इन इंटरवल्स में एफ की एक ही वैल्यू है एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए। अब हमें कहाँ चेक करना है, सिर्फ हमें 3 पे डाउट है। अगर x को हम 3 पुट करते हैं तो फंक्शन की 2 डेफिनेशन है। ऊपर वाले मेथड से तो है आपकी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, और नीचे से देखें तो एफ एक्स क्या है आपका 3x है। तो इस 3 पे हम दोनों तरह से एफ एक्स का आंसर निकालेंगे। अगर दोनों डेफिनेशन से एफ एक्स की वैल्यू सेम आती है तो एफ आपका एक फंक्शन बन जाएगा, अदरवाइज एफ इज़ नॉट ए फंक्शन। अब लेते हैं हम एट एक्स इक्वल टू 3 पे लेते हैं बेटा, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा। अगर मैं ऊपर ये वाली डेफिनेशन यूज़ करती हूँ तो बाय दिस डेफिनेशन ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9। और अगर मैं एफ एक्स को मैं लेती हूँ 3x, जो नीचे वाली डेफिनेशन है, उससे भी आपका क्या आएगा, एट एक्स इक्वल टू 3 पे आपका f3 क्या आ जाएगा, यहाँ से भी 9 आ जाएगा। तो सो f हैज़ सेम वैल्यू
एट एक्स इज इक्वल टू 3 बाय टू डेफिनेशन। इसकी जो टू डेफिनेशन थी एफ एक्स की, टू मेथड से हमने डिफाइन किया था, उन दोनों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 3 पे 9 आ रही है। सो एफ इज ए फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू 3। तो एक्स इज इक्वल टू 3 पे भी फंक्शन एफ क्या है आपका, एक फंक्शन है। तो जो बाकी के इंटरवल्स बचे थे 3 को छोड़ के, उस पर तो एफ आपका फंक्शन था ही। तो सो एफ इज ए फंक्शन इन पूरा का पूरा इंटरवल ले लेते हो 3 से लेके 10 तक, नहीं 0 से लेके आपका 10 तक, क्लोज इंटरवल 0 to 10 में आपका एफ क्या है, एक फंक्शन है। क्लियर? क्योंकि जो 3 को छोड़ के जो बाकी इंटरवल बचा था उसमें तो आपका एफ फंक्शन आ ही रहा था, सिर्फ 3 पे हमें डाउट था। तो 3 पे भी हमने चेक कर लिया, 3 पे भी दोनों डेफिनेशन से f3 की वैल्यू सेम आ रही है। तो सो f इज़ ए फंक्शन इन होल इंटरवल, क्लोज इंटरवल 0 to 10। ठीक है, अब आते हैं हम g के बारे में। g है आपका, gx था आपका, ये है आपका gx, एक्स स्क्र और 3x है, इसमें 2 पे स्प्लिटिंग की गई है। तो ये एक्स स्क्र है, ये इसके लिए है 0 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और 3x है, ये है आपका 2 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, तो सिमिलरली gx इज g इज़ ए फंक्शन, gx इज़ ए फंक्शन इन, मतलब कि 0 से लेके 2 तक तो आपका ये फंक्शन है, एंड इन 2 को छोड़ देते हैं और 10 तक ले लेते हैं। इन दो इंटरवल में तो आपका फंक्शन g एक फंक्शन है। ठीक है, लेकिन बट एट x इक्वल टू 2 पे चेक करें हम, तो gx कितना आएगा, अगर मैं एक्स स्क्र लेती हूँ तो g2 कितना आ जाएगा आपका, 2 रेज़ टू पावर 2 4 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं gx को लेती हूँ 3x, तो यहाँ से x को 2 पुट करूँ तो यहाँ से आपकी वैल्यू आएगी 6 आएगी। तो सो gx हैव 2 वैल्यूज एट x इक्वल टू 2। ठीक है, सो g इज नॉट ए फंक्शन, सो g is not a function at x इक्वल टू 2। अब किसी भी एक पॉइंट पे फंक्शन नहीं है और बाकी इंटरवल में फंक्शन है, तो उस पूरे इंटरवल में आपका g क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। किसी एक भी पॉइंट पे अगर आपकी g कंडीशन, फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, तो g आपका पूरे इंटरवल में फंक्शन नहीं बनेगा। g इज ए नॉट ए फंक्शन इन, जो आपका इंटरवल था 0 to 10, इसमें हर एक पॉइंट पे g आपका फंक्शन है, लेकिन 2 पे आपका फंक्शन नहीं बना, सिर्फ x इक्वल टू 2 पे आपका फंक्शन नहीं बना। सिर्फ इसी वजह से आपका g पूरे इंटरवल में एक फंक्शन नहीं बनेगा। क्लियर? अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको एफ एक्स गिवन है, एक्स स्क्र एफ 1.1 निकालना है आपको। ये आ जाएगा 1.1 का स्क्वायर, 1.21 आ जाएगा, और f1 आ जाएगा आपका 1 का स्क्वायर, ये 1 आ गया। तो हमें निकालना है, वी हैव टू फाइंड f ऑफ 1.1 माइनस f ऑफ 1 अपॉन 1.1 माइनस 1। तो ये आ जाएगा आपका 1.21 माइनस 1 और 1.1 माइनस 1, सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं। तो 0.21 अपॉन 0.1, इसको सिंप्लीफाई कर लेना तो 2.1 आंसर आएगा इसका। क्लियर बेटा? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। एफ एक्स आपको गिवन है एक्स स्क्र प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 12। इसमें डोमेन निकालनी है बेटा। तो डोमेन निकालने के लिए पहले हमें देखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फैक्टर कैंसिल तो नहीं हो रहा है। तो हमें पहले फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे बेटा। ऊपर के आप फैक्टर्स बनाना तो वो आपके ऐसे बन जाएंगे,
और नीचे के बनाना तो आपके बन जाएंगे x माइनस 6 x माइनस 2। ठीक है, तो इसमें कोई भी फैक्टर कैंसिल नहीं हो रहा है। अब हमने देखना है कि एफ एक्स किस x के लिए डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इक्वल टू 2 पे और 6 पे डिफाइंड नहीं है, क्योंकि अगर x को मैं 2 और 6 रखती हूँ तो आपका डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 0 आने का मतलब कि आपका कुछ फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है, इन्फिनिटी हो जाता है, एक तरह से नॉट डिफाइंड हो जाता है। तो एफ एक्स आपकी हर वैल्यू के लिए डिफाइंड है, ओनली 2 और 6 के लिए डिफाइंड नहीं है। तो इसकी डोमेन क्या हो जाएगी? सो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या बन जाएगी? ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 and 6। 2 and 6 को छोड़ के जितने भी रियल नंबर्स है वो आपके क्या बन जाएंगे? डोमेन ऑफ एफ बन जाएगी। क्लियर बेटा? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। फंक्शन है आपका रूट ऑफ x माइनस 1। इसकी डोमेन निकालनी है एंड रेंज निकालनी है। तो डोमेन में तो जाती है आपकी x की वैल्यू और रेंज में जाती है आपकी एफ एक्स की वैल्यू। तो देखो आपकी जो फंक्शन एफ एक्स गिवन है ये x की किस वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, ये आपको देखना है पहले। एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि जो हम स्क्वायर रूट निकालते हैं हमेशा एक पॉजिटिव नंबर का निकालते हैं, 0 का भी निकाल सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव नंबर या इक्वल टू 0 का हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर आपका माइनस आ जाता है तो उसका स्क्वायर रूट निकालना हमने अभी तक नहीं सीखा, वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर दिस x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि हम रियल फंक्शन के ऊपर ट्रीट कर रहे हैं, रियल फंक्शंस को। तो रियल फंक्शंस में आपके कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं आएंगे। तो ये स्क्वायर रूट के अंदर आपका x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो बेटा डोमेन क्या बन जाएगी आपकी? 1 और उससे बड़ा लेना है, तो 1 और इससे बड़ा, ये बन गई आपकी। ठीक है, डोमेन बाकी सारे रियल नंबर्स का सेट बनेगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 को इंक्लूड करना है बेटा। और रेंज में जाएगा बेटा एफ एक्स का आंसर। ठीक है, तो एफ एक्स का आंसर, एफ एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ ए पॉजिटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर इज ऑल्सो पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन ये आपका एफ एक्स कैन बी 0। एफ एक्स का आंसर आपको 0 भी आ सकता है। इफ़ वी टेक, अगर मैं x को 1 ले लूँ तो आपका एफ एक्स क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो सो रेंज क्या बन जाएगी? रेंज ऑफ f क्या बन जाएगी आपकी? 0 भी हो सकता है, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और पॉजिटिव नंबर लेने हैं तो अप टू इन्फिनिटी, ये आपकी रेंज बन गई है। ठीक है, तो मैंने क्या कराया इसमें, एफ एक्स क्या बन, ये तो थर्ड आ गया आपका। मैं देखती हूँ, फोर्थ क्वेश्चन में करवा रही थी आपको। फोर्थ क्वेश्चन, तो डोमेन बन गई आपकी 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है, डोमेन बन गई है 1 टू इन्फिनिटी और रेंज बन गई है आपकी 0 टू इन्फिनिटी। क्लियर बेटा? अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। इसमें भी रियल फंक्शन आपको गिवन है, रियल फंक्शन है और फंक्शन क्या है आपका? एफ एक्स है मोड ऑफ x माइनस 1। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन है बेटा ये, और मॉडुलस फंक्शन का आंसर क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो इससे तो क्लियर है कि रेंज में आपके पॉजिटिव नंबर ही होंगे। ठीक है, और अब देखना है कि डोमेन में ये देखना है कि फंक्शन x की किस वैल्यू के लिए डिफाइंड है। तो एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है, ऑल वैल्यूज ऑफ x के लिए डिफाइंड है एक्सेप्ट
वी हैव टू चेक एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करना है हमें, ठीक है। एक्स इक्वल टू 1 पे जो मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू है वो दो तरीके से डिफाइन हो जाएगी। एट एक्स इक्वल टू 1 पे एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स माइनस 1 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, और माइनस एक्स माइनस 1 इफ़ एक्स इज़ लेस देन 1। यहाँ पे इक्वल टू भी आ सकता है, क्योंकि अगर x को हम 1 या 1 से बड़ा लेते हैं तो देखो x माइनस 1 क्या रहेगा आपका, पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन नहीं आएगा इसके बाहर, ठीक है, माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर x आपका 1 से लेस है तो देखो जो फंक्शन के अंदर, मोड के अंदर जो आपका x माइनस 1 है वो नेगेटिव हो जाएगा। जब नेगेटिव होता है तो आपका एक माइनस हम अपने पास से लगाते हैं, ठीक है। तो देखो बेटा x इक्वल टू 1 पे, एट x इक्वल टू 1 पे एफ एक्स की वैल्यू चाहे आप ऊपर से निकालो या नीचे से निकालो। अगर एफ एक्स को हम x माइनस 1 लेते हैं तो यहाँ से आपका f1 क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। अगर मैं इफ़ एफ एक्स को मैं लेती हूँ माइनस एक्स माइनस 1 और यहाँ से निकालती हूँ f1 तो यहाँ से भी क्या आएगा आपका -0। तो 0 आप प्लस की कहो या माइनस की कहो सेम थिंग है, तो दोनों से आपका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो एफ एक्स इज़ डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, ठीक है, और x इक्वल टू 1 पे भी डिफाइंड है आपका। तो इसलिए डोमेन क्या हो गई, डोमेन ऑफ f ये होगी ऑल रियल नंबर्स। ऑल रियल नंबर मतलब कि आपका R सेट हो गया। अब देखो रेंज, जो मॉडुलस फंक्शन है तो पॉजिटिव ही होएगी। मॉडुलस फंक्शन का आंसर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और 0 आंसर भी आ सकता है। अगर मैं x को 1 पुट कर दूँ तो 0 आएगा। तो ये हो गया आपकी 0 को इंक्लूड करके अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपकी रेंज हो गई, रेंज ऑफ f। क्लियर। सिंस मॉडुलस फंक्शन इज, इसका रीजन लिख देंगे हम, मॉडुलस फंक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, इंक्लूडिंग 0 भी इसका आंसर आ सकता है। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो आपको गिवन है ना स्टेटमेंट, इसका मतलब ये है आपका, इट मीन्स कि एफ एक्स आपका एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसकी हमें रेंज निकालनी है। रेंज मतलब कि हमें एफ एक्स का आंसर कहाँ तक जाएगा वो देखना है हमें। तो इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऊपर हमने न्यूमरेटर में 1 प्लस भी कर दिया और 1 माइनस भी कर दिया, और नीचे हमने इसको रीअरेंज कर लिया डिनोमिनेटर को। तो ये बन गया बेटा एक्स के प्लस 1 के नीचे भी लिखा हमने इसको, और इसको 1 के नीचे भी लिखा। तो ये आपका बन गया, ये 1 आ गया पहले से और नीचे ये आ गया। नाउ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका हमेशा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। इक्वल टू 0 नहीं हो सकता ये कभी भी, ठीक है। तो एफ एक्स का आंसर क्या आएगा आपका, हमेशा लेस देन 1 आएगा। एफ एक्स का आंसर क्या आएगा, हमेशा लेस देन 1 आएगा, क्योंकि देखो 1 में से आपका कुछ पॉजिटिव नंबर, आपका 1 में से कुछ पॉजिटिव नंबर आपका माइनस हो रहा है। 1 में से कुछ पॉजिटिव नंबर क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है। तो 1 से कम ही आएगा, 1 के इक्वल नहीं आ सकता। क्योंकि 1 के इक्वल क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि जो ये आपका 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, वो जो हम 1 में से माइनस कर रहे हैं, ये आपका कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो सो एफ एक्स का आंसर हमेशा लेस देन 1 जाएगा, ठीक है। और ये हमेशा पॉजिटिव भी होगा। ऑल्सो एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 भी है, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 भी हो सकता है। अगर मैं x को 0 ले लूँ यहाँ पे, तो ये आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि अगर मैं x को 0 ले लूँगी तो आपका एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर 0 बन जाएगा। तो सो रेंज क्या हो जाएगी इसकी, हैंस रेंज क्या हो जाएगी, रेंज ऑफ f ये हो जाएगी बेटा 0 तो आ ही सकता है, और लेकिन 1 से लेस लेना है हमने, तो ये बन गई रेंज ऑफ f,
ठीक है, क्योंकि जो ये आपका है ना एक्स स्क्वायर अपन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका एफ एक्स के इक्वल है। तो एफ एक्स है वो आपका 0 से बड़ा आएगा या 0 के इक्वल आएगा या फिर लेस देन 1 होगा। तो मतलब एफ एक्स का आंसर आपका इस रेंज में आएगा, 0 और 1 के बीच में, इंक्लूडिंग 0 बट नॉट इंक्लूडिंग 1। 1 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 को इंक्लूड करेंगे। क्लियर बेटा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 में है आपका एफ एक्स है x प्लस 1, जी एक्स है आपका 2x माइनस 3। ठीक है, तो हमें f प्लस जी निकालना है। तो भाई अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस हमने बताया था, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये बन जाएगा। तो ये एफ एक्स की वैल्यू रखो, तो ये 3x माइनस 2। ठीक है, इसी तरह से f माइनस जी एक्स निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका एफ एक्स माइनस जी एक्स। तो ये x प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स प्लस 4। ठीक है, अब निकालेंगे हम f प्लस जी, f अपॉन जी, ये हो जाएगा आपका एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो ये हो गया आपका x प्लस 1 ओवर 2x माइनस 3, लेकिन ये यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2x माइनस 3 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, मतलब कि x नॉट इक्वल टू 3/2। ठीक है, आपका ये होना चाहिए। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका फंक्शन गिवन है ये आपका फंक्शन गिवन है, इसके अंदर कुछ आपको ऑर्डर्ड पेयर्स आपको गिवन है फंक्शन के अंदर। क्योंकि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन भी एक रिलेशन होता है आपका, और रिलेशन के अंदर भी क्या होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम डेफिनेशन कहें तो फंक्शन की डेफिनेशन आपकी ए एक्स प्लस बी है। तो आपको ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं 4 1 1 ये वाला पेयर लूँ तो यहाँ पे एफ एक्स क्या आ जाएगा आपका, एफ एक्स भी 1 है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x की वैल्यू है और जो सेकंड एलिमेंट है वो एफ एक्स की वैल्यू है। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट पुट करती हूँ उसमें, 1 a को मैंने 1 पुट, x को मैंने 1 पुट करा और b, तो यहाँ से आ गया आपका 1 इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। अगर मैं इनमें से कोई भी पॉइंट ले सकती हूँ, अगर मैं ये वाला पॉइंट ले लूँ अब, तो एट x इज इक्वल टू 0 माइनस 1। ठीक है, तो एफ एक्स क्या था आपका, ए एक्स प्लस बी था, तो यहाँ पे एफ एक्स कितना है, -1 है, और x कितना है, 0। तो यहाँ से b कितना आ गया आपका, 1 -1 आ गया। अब b की वैल्यू अगर मैं 1 में पुट कर दूँ तो यहाँ से आपका a कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो a 2 हो गया और b आपका -1 हो गया है। क्लियर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है आर बी रिलेशन फ्रॉम एन टू एन। ठीक है, आर कोई रिलेशन गिवन है आपको, इसके अंदर ऑर्डर्ड पेयर्स हैं ए बी, और क्या कंडीशन है उनके ऊपर कि ये नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, एंड ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर है। जो फर्स्ट एलिमेंट है वो स्क्वायर ऑफ सेकंड है। तो फर्स्ट पार्ट हमें देखना है कि ट्रू है कि फॉल्स है। ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू एन। क्या ए आर को बिलोंग करेगा, नो, बिकॉज कोई भी एलिमेंट, कोई भी एग्जांपल दे दो, 2 2 डजंट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट द स्क्वायर ऑफ, जो फर्स्ट एलिमेंट है इज नॉट द स्क्वायर ऑफ सेकंड। ठीक है,
तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, फॉल्स हो गई है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड। सेकंड में है आपका सेकंड में है ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? बेटा ये स्टेटमेंट भी आपकी फॉल्स है। इसके लिए मैं कोई एग्जांपल दे देती हूँ। फॉर एग्जांपल, इफ़ 4 बिलोंग्स टू आर, ये तो आर को बिलोंग करेगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ सेकंड, बट 4 डजेंट बिलोंग्स टू आर। ये आप डजेंट बिलोंग करेगा क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट इज़ नॉट द स्क्वायर ऑफ सेकंड। पहला एलिमेंट दूसरे का स्क्वायर होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी आपकी, फॉल्स हो गई। अब आती हूँ मैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है बेटा आपका, इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू आर बी सी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर। ये बताने की स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो बेटा ये स्टेटमेंट भी आपको कोई एग्जांपल सोचना पड़ेगा माइंड में। देखो मान लो मैं ले लेती हूँ, मान लो मैंने लिया आपका 2 4 बिलोंग्स टू आर, नहीं 4 2 बिलोंग्स टू आर, 16 4 बिलोंग्स टू आर एंड 4 2 बिलोंग्स टू आर। ये ले लेती हूँ 16 4 बिलोंग्स टू आर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये आपको बिलोंग करेगा, ऐसे 4 2 बिलोंग करेगा आर को, बट 16 2 डजंट बिलोंग्स टू आर। ठीक है, क्योंकि बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ सेकंड, फर्स्ट एलिमेंट इज स्क्वायर ऑफ सेकंड, बट हेयर फर्स्ट एलिमेंट इज नॉट द स्क्वायर ऑफ सेकंड। ठीक है, तो ये आपका बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई आपकी, फॉल्स स्टेटमेंट हो गई। क्लियर बेटा। अब आते हैं, जब भी कोई चीज़ हमें फॉल्स प्रूव करनी होती है, ट्रू नहीं प्रूव करनी होती, तो उसके लिए हम कोई भी एग्जांपल एक सोच के अपने माइंड से वो दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। ए सेट गिवन है आपको, बी सेट गिवन है, और एफ सेट गिवन है। अभी एफ आपको एक सेट गिवन है, ये नहीं पता कि वो रिलेशन है, फंक्शन है, क्या है, ये कुछ नहीं पता अभी आपको, वो आपको चेक करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में ये बताना है कि ये ट्रू है, या इसमें भी स्टेटमेंट गिवन है तो आपको बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट है, एफ इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो ये बताना कि रिलेशन है कि नहीं है। तो यस, ये रिलेशन है, यस ट्रू है आपकी स्टेटमेंट, ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज जो आपके फर्स्ट एलिमेंट है, देखो एफ में 1 2 3 4 और 2। ठीक है, ये सारे ए से बिलोंग कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट, ऑल फर्स्ट एलिमेंट बिलोंग्स टू ए एंड ऑल सेकंड एलिमेंट्स जो हैं बिलोंग्स टू, देखो 5 9 1 5 11, ये सारे के सारे आपके बी को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, सेकंड एलिमेंट बी को बिलोंग कर रहे हैं और फर्स्ट एलिमेंट ए को बिलोंग कर रहे हैं। तो सो एफ क्या बन गया, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी बन गया। ठीक है, तो जो आपको सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, वो क्या होता है, रिलेशन होता है। सो एफ इज़ ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब हम चेक करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में बताना है हमें कि ये फंक्शन है कि नहीं है। अब अगर मैं, जो आपको एफ गिवन था, एफ था आपका बेटा
152931। देखो इसमें, देखो फंक्शन में अगर चेक करो कि कहीं पर आपका फर्स्ट एलिमेंट सेम है और सेकंड एलिमेंट सेम नहीं है। तो देखो आप ये लेती हूँ 2 9 लेती हूँ और मैं 2 11 लेती हूँ। तो इन दो ऑर्डर्ड पेयर्स में आपका फर्स्ट एलिमेंट सेम आ रहा है लेकिन सेकंड एलिमेंट सेम नहीं है। और जब भी इस तरह की कोई भी इस तरह की बात होती है तो आपका एफ क्या, रिलेशन एफ क्या नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा। तो सो एफ इज़ नॉट ए फंक्शन। ठीक है, एफ में आप एलिमेंट्स लिख लेना बेटा, जो जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और 2 क्या था आपका, 2 9 एंड 2 11, 2 9 एंड 2 11 ये बिलोंग्स कर रहे हैं एफ को। सो एफ इज़ नॉट अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो ये फंक्शन तो नहीं है लेकिन आपका रिलेशन था, ये रिलेशन है बट फंक्शन नहीं है। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आपको सारे, अभी आपको 11th 12th भी रहते हैं। अच्छा चलो, मैंने 10 क्वेश्चंस करवाए हैं। 11th 12th में आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, आप खुद से ट्राई करना 11th 12th क्वेश्चन। ठीक है, आप ट्राई करना, या मैं आपको करवाती हूँ 11th 12th क्वेश्चन इसी वीडियो में करवाती हूँ। इलेवेंथ क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटा, इसमें फंक्शन आपको गिवन है ए बी और a प्लस बी। ठीक है, मतलब f आपको एक सबसेट है, एक सेट गिवन है f, उसके अंदर आपके इस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ए बी बिलोंग्स कर रहे हैं जेड सेट से, जेड सेट ऑफ इंटीजर से। ठीक है, तो ये बताना है कि f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, ये आपको बताना है। इज़ f ए फंक्शन, इज़ f a फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड। ठीक है, तो ये नो एफ इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज कोई भी दो एलिमेंट सोच ले, या दो एग्जांपल सोच लो ए और बी की, जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट तो सेम आए और सेकंड एलिमेंट आपका डिफरेंट आए। अगर मैं ए को ले लेती हूँ 2 और बी को भी 2 ले लेती हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट कितना आ गया 4 और सेकंड एलिमेंट कितना आ गया 4। इसी तरह से अगर मैं लेती हूँ ए को 1 और बी को 2, इफ़ वी टेक a is equal to 2 and b is equal to 2, देन देखो इसमें वैल्यू पुट करो, ए बी कितना हो गया 4 हो गया और a प्लस बी कितना हो गया, ये भी 4 हो गया, तो ये f को बिलोंग करेगा। ठीक है, एंड इफ़ वी टेक a को 1 लूँ मैं और b को 2 लूँ, नहीं सेम लेना बेटा, b को 4 ले लूँ। ठीक है, इस तरह से लेना है कि फर्स्ट एलिमेंट इसके बराबर आए, ए बी आपका इसके इक्वल ही आए। तो ए बी कितना बन गया 4 बन गया और a प्लस बी कितना बन गया 5, ये भी f को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट एलिमेंट तो सेम आ रहा है लेकिन सेकंड एलिमेंट सेम नहीं है। ये दोनों फर्स्ट एलिमेंट तो क्या है आपके इसमें सेम है, और लेकिन सेकंड एलिमेंट दोनों में डिफरेंट है, एक में 4 है एक में 5 है। तो सो f इज़ नॉट अ फंक्शन, एंड सो मतलब 4 भी बिलोंग्स कर रहा है f को, 4 5 भी बिलोंग कर रहा है f को, फर्स्ट एलिमेंट इज सेम but second element is different, this implies f has two images of the same point 4। ठीक है, so f is not a function।
क्लियर बेटा। तो इस तरह से मैं आती हूँ क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, इसमें ए सेट गिवन है आपको 9, 10, 11, 12, 13 और फंक्शन गिवन है बेटा आप उसमें A to N गिवन है। ए सेट आपका ये वाला है और N क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। और Fn क्या है, इसमें Fn क्या गिवन है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, ये Fn है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n। तो हमें क्या निकालनी है, रेंज निकालनी है f की। तो रेंज कैसे निकालेंगे बेटा, अगर मैं a को 9 लेती हूँ, अभी भी मैं f सेट रखती हूँ, f सेट में क्या क्या आएगा, जो f सेट बनेगा, अगर मैं a को 9 ले लेती हूँ तो fn क्या बनेगा, मतलब कि 9 पॉइंट लेती हूँ a सेट से, तो उस पॉइंट fx का आंसर क्या आएगा, fx आएगा उसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। तो 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। अगर मैं 10 लेती हूँ तो इसका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 5 आएगा। 10 का आप जैसे एलसीएम निकालते हो वैसे फैक्टर्स बनाओ, 2 5 जा, तो 5 भी प्राइम है, तो 5 क्या है, हाईएस्ट है। फिर मैं अगर 11 लेती हूँ तो 11 ही आएगा क्योंकि 11 इटसेल्फ इज़ प्राइम। 12 के बनाती हूँ तो 2 6 जा, 2 3 जा, तो 3 हाईएस्ट है। और 13 के बनाती हूँ तो 13 ही हाईएस्ट है, इटसेल्फ प्राइम है। तो आपका फंक्शन के अंदर आपके ये एलिमेंट्स, ये ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। तो सो रेंज क्या हो गई, रेंज ऑफ एफ क्या हो गया, ऑल सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स। तो हो जाएगा 3 5 11, 3 फिर से नहीं लिखेंगे, 13। तो ये आपकी रेंज हो गई है, क्लियर। तो ऑल क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ऑल क्वेश्चंस डन। बेटा आप इनको रिवाइज करना, ये इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये आपकी हायर क्लासेस में भी ये सब रिलेशंस, फंक्शंस, डोमेन, रेंज सब काम आने वाले हैं। और बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।